जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स जी, जिसमें चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.4। तो इसमें कहता है सिंप्लीफाई गिवन एक्सप्रेशन। वो कहता है ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन दी हुई है इसको जो है आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि लोएस्ट फॉर्म तक आपने इसको हल करना है। तो एक्सप्रेशन ऐसी शक्ल जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल मिला के लिखी गई शक्ल को आप एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है या जो भी है उसके अंदर, यानी कि हमारे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2a + b, इस शक्ल को आप एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हल कैसे करना है? ठीक है, वो हम सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही मल्टीप्लिकेशन है, वही प्लस है। और पीछे हमने जो है एक्सरसाइज की है 5.3, इसमें हमने प्लस माइनस अच्छे से सीखा। नहीं तो आप पीछे वाली जो 5.3 है वो एक्सरसाइज अच्छे से देखें। देखने के बाद आपको जो है इस एक्सरसाइज की समझ आएगी। इसमें चूँकि उसने इस तरह से लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, जैसे मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है, हमने यहाँ प्लस करना है और आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो 2 है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन है यहाँ पे लिखी हुई है, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है 5b। ठीक है, और जब भी आपको पीछे मैंने ये चीज़ सिखाई है, दो चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बाहर है बाकी अंदर है, तो वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। तो 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इसके साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये दोनों रकमें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। और प्लस के बाहर हमारे पास 5b है, वो बाहर है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की तरफ आते हैं। 2 4 8 और a वैसे का वैसा। आपने जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी, जो वेरिएबल होंगे, वो आपने वैसे के वैसे यहाँ पे लिख देने हैं। उनको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं हो। जो इसके साथ कोएफिशिएंट है, पीछे हमने सीखा कोएफिशिएंट के बारे में। तो आपने जब भी मल्टीप्लाई करना है, कोएफिशिएंट को दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो होगा हमारे पास अपना ABC कुछ भी होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा जी। तो अब हम 2 4 8 देखें, कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। 4 2 8, a वैसे का वैसा। 3 2 6। लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि साइन वगैरह हम लाजमी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे यानी कि ये प्लस का 2 है। अगर ये 2 माइनस का होता तो अंदर साइन चेंज हो जाते। ये चीज़ भी जहन में रखनी है। खैर, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये वैसे का वैसा 5b। अब आपने देखा यहाँ पे जो एक जैसे वेरिएबल वाले हैं उनको एक दूसरे में प्लस और माइनस करना है। पीछे हमने ये चीज़ अच्छे से सीखी है 5.3 में। ठीक है, मैं क्या करता था, यानी कि अगर 5a लिखा है ना, तो इसके नीचे भी मैं सेम वेरिएबल जो है वो लिखता था। चाहे वो 4a भी है ना, तो a के नीचे a लिखता था, उसी को उसमें से प्लस या माइनस करता था। ठीक है, आपने यहाँ पे भी 6b है और 5b है, तो इसको आपने जो है वो देखें, ये प्लस की है, ये माइनस की है। तो प्लस माइनस 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 होगा, 6 में से 5 निकालें तो यहाँ पे 1 आएगा। आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर a अकेला लिखा हुआ है तो ये हमें पता है कि 1 ही है, यानी कि 1a है, यानी एक a है। इसमें हमें पता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप लिख दें तो कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है जी। तो आगे जो है हमारा पार्ट टू में 5 को आपने इन दोनों से, ये देखें इसकी कंडीशन भी सेम इसी तरह है। 5 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 और m वैसे का वैसा। 5 को n से मल्टीप्लाई किया, n के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। ठीक है,
वन को लिखते नहीं है, सिर्फ वो तसव्वुर करते हैं कि वहाँ पे 1 होता है। तो 5 1 ज़ा 5 आ गया और n वैसे का वैसा, ठीक है। आगे 10n जो है वैसे का वैसा आ गया। आगे आपने देखा कि कौन सी रकम जो प्लस और माइनस होती है, ये 15m तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि m यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं है। ये n है, ये n है, तो इसको हम प्लस माइनस करेंगे। तो ये देखिए माइनस की 10 है और यहाँ पे प्लस का 5 है, तो 10 में से 5 निकालें, 5 आ जाएगा। साइन इसके साथ यहाँ पे वो आना है जो बड़ी रकम के साथ है, यानी 10 के साथ है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी फिर वही काम, लेकिन यहाँ पे डबल हो गया है काम, वहाँ पे सिंगल था। देखिए 7 जो है 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 के साथ भी, और यहाँ पे 8 जो है A के साथ और यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसी तरह करेंगे, 7 2 ज़ा 14 है, 7 3 ज़ा 21 B। इसी तरह यहाँ पे देखें अब माइनस का 8 आ गया है, वही चीज़ मैं जो पहले क्वेश्चन में समझाने लगा था। यहाँ पे माइनस का 8 आ गया है, तो अंदर जितनी भी रकमें हैं वो चेंज हो जानी है, मतलब उनके साइन चेंज हो जाने हैं। देखें ये यहाँ पे जो 8 है ना, सॉरी A है, ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 8 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो -8A, फिर माइनस के 8 को आपने माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाते हैं, तो 8 4 ज़ा 32 B, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद जो है आपने देखा एक जैसे वेरिएबल, ये A वाला वेरिएबल A वाली के साथ, ये देखें दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। इसका साइन जो है लेफ़्ट साइड वाला साइन लिखना है। बाज़ बच्चे हैं, अब 8A का साइन जो है वो ये वाला है, बाज़ बच्चे ये वाला साइन समझ रहे होते हैं कि ये शायद इसके साथ है, नहीं ये नहीं है, ये जो प्लस है ये 32 के साथ है, ये जो माइनस है वो 8 के साथ है, ये -21 के साथ है। इसके साथ जहाँ पे कोई साइन नहीं है लेकिन वो प्लस का है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, ठीक है। अब आपने ए जैसे वेरिएबल को एक साथ लिख लिया, बी वाली को एक साथ लिख लिया। अब प्लस माइनस करना है, सिंपल काम। तो देखें 14 प्लस का है, माइनस का 8 है, तो आप 14 में से 8 निकाल दें, 6 आ जाएगा, लेकिन 6 के साथ कोई साइन नहीं, यानी कि यहाँ पे आ जाना है प्लस, ठीक है जी। अब ये प्लस का 32 है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 32 में से 21 निकाल दें तो आपके पास 11 बचता है, वो भी प्लस का। क्यों? बड़ी रकम 32 है, 21 छोटी है, बड़ी रकम वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमने ये चीज़ पीछे बड़ी सीखी है, प्लस माइनस को आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए थी जी। अब आपने ये देखें 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 5 ज़ा 15, फिर 3 को 2 से किया 6, माइनस का साइन साथ आ गया क्योंकि ये प्लस का है, अंदर साइन चेंज नहीं होने, सेम टू सेम नीचे आ जाने हैं। 3 3 ज़ा 9 R, यहाँ पे आ जाए 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 R, ठीक है। अब आगे जो है सेम वेरिएबल वाली एक साथ लिख लेंगे और उसको प्लस माइनस कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 15P और 21P इन दोनों को एक साथ लिख लिया, फिर आपने जो है Q वाली एक साथ लिख ली, फिर R वाली एक साथ लिख ली। अब आपका प्रोसेस रह जाता है प्लस माइनस का, तो आप प्लस माइनस कर लें। देखिए 21 भी प्लस का, 15 भी प्लस का, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। दोनों को प्लस करें, 21 को 15 में प्लस करें, 6 और 3 36 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 14 प्लस का है, 6 जो है वो माइनस का है। एक रकम प्लस की एक माइनस की आ जाए तो हमेशा माइनस होता है, ये बात अपने जहन में रख लें। तो प्लस माइनस माइनस, 14 में से 6 निकालें 8 आ जाएगा, लेकिन 8 जो है वो प्लस का आएगा। उसकी वजह ये है कि बड़ी रकम के साथ जो साइन हम वो लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, अब यहाँ पे भी एक प्लस की एक माइनस की, जब भी एक प्लस माइनस की आ जाए तो हमेशा माइनस होता है। तो 14 में से 9 निकालें 5 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला माइनस का साइन था, इसके साथ वो मैंने लगा दिया, ठीक है। ये हल हो गया हमारा, बस यही तक आंसर होते हैं। आगे इसमें देखें बाहर माइनस की 2 है, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे माइनस का 5 है, मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस के 2 को प्लस का, ये प्लस का 4 है, ठीक है, लिखा नहीं हुआ, ये प्लस का 4 है। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये माइनस वाला जो साइन है ना, ये सब के साइन चेंज कर देगा अब, ठीक है। अगर बाहर माइनस आ गया है, अंदर वाले सब के साइन
चेंज हो जाते हैं। तो अब ये प्लस की है, देखिए प्लस माइनस माइनस, ये देखिए माइनस मैंने लगाया, 6 3 2 ज़ार 6, फिर 15 2 ज़ार 30, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे ये प्लस का था, ठीक है। अब माइनस के 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ार 10x, माइनस का 5 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है, 5 4 ज़ार 20, इसी तरह 5 10 ज़ार 50, वो भी प्लस का, क्योंकि ये माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई होंगे तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाएं इसमें हमने एक जैसे वेरिएबल जो है वो हमने एक साथ लिख लेने हैं, ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। तो 8x 10x, देखें यहाँ पे x वाली एक साथ लिख ली मैंने, y वाली भी, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू वो जो है हमने अलहदा लिख ली है, ठीक है। अब आप जो है इसको प्लस माइनस करेंगे, ये देखें ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 8 जो है वो प्लस हो जाएंगे, 18 आ जाएगा, साइन हमारा 10 वाला यानी माइनस के बड़ी रकम वाला। यहाँ पे देखें एक प्लस की है एक माइनस की, जब भी एक प्लस माइनस की आ जाए तो हमेशा माइनस होता है। 20 में 6 निकालें 14, वो भी प्लस का। देखें 50 है 30 है, प्लस माइनस 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 होगा, 50 में से 30 निकालें तो 20 आ जाएगा आपके पास, लेकिन वो भी प्लस का क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब आपका जो है 5 वाला, इसमें मल्टीप्लाई देखें 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इसके साथ हो रहा है, इसी तरह ये वैसे ही है। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया 5x 5y आ गया, 2 2 ज़ार 4, माइनस है बाहर, अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए ये प्लस की थी तो यहाँ पे माइनस की हो गई, 2 3 ज़ार 6, देखें ये माइनस की ये माइनस की, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6y, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4z। आगे ये रकम जो है वैसी की वैसी आ जानी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी। अब आपने x वाली रकमें एक साथ लिखनी है, y वाली एक साथ लिखनी है और z वाली एक साथ लिखी है। लिखने के बाद इनको सिंपलीफाई करें, प्लस माइनस करें। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि 5x है, माइनस का 4x है, प्लस का 4x। देखें दोनों सेम रकमें हैं, एक प्लस की आ गई एक माइनस की, तो ये कट हो जाती है हमेशा, ये कट हो गई तो हमारे पास सिर्फ 5x बच गया। ये देखिए मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे देखें 9y है, 6y है, 5y है। अब आप इसमें ऐसा करें कि जो पहले प्लस वाली रकमें हैं, पीछे हमने 5.3 में ये चीज़ें सीखी हैं, तो पहले प्लस वाली को प्लस कर लें, बाद में माइनस वाली को उसमें से माइनस कर दें, सिंपल। तो 9 और 6 को प्लस करें 15 होता है, 15 में से आप 5 निकाल दें तो 10 बचता है। तो यहाँ पे देखें 10 आ गया, लेकिन 15 यहाँ पे प्लस का था, माइनस का छोटी रकम जो है वो माइनस की थी, बड़ी रकम का साइन हमने साथ लगा दिया। जो जी में है एक प्लस की एक माइनस की, 5 में से आप 4 निकाल दें तो 1 बचता है, तो वो एक जेड लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसमें हमारा यहाँ पे वो सेम मैंने आपको पीछे बताया था कि जैसे बोर्ड मास है उस तरह के ये क्वेश्चन, खैर है बोर्ड मास नहीं है लेकिन कंडीशन उस तरह की है। तो ये आखिरी वाला जो क्वेश्चन है ना इसका 5.3 का, तो 5.4 का, ये जो है इसमें उसने इस तरह का दे दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बोर्ड मास को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो छोटी ब्रैकेट सबसे पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 यानी कि इधर था सिंगल सिंगल हमारे पास रकमें आई थी, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने इजीली आसान से, जैसे मैंने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया था। इसी तरह यहाँ पे देखें अब छोटी ब्रैकेट है, 2 है, 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 क्या है माइनस का, जैसे यहाँ पे 2 माइनस का था अंदर सारे साइन चेंज हो गए थे मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे भी 2 माइनस का है, ठीक है। तो माइनस के 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8, माइनस के 2 को मैं प्लस के 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10, 5 2 ज़ार 10, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। अब आपके पास ये तीनों रकमें आ गई हैं, तो यहाँ पे देखें ये 2 रकमें एक जैसी हैं जिनको मैं प्लस या माइनस कर सकता हूँ। तो बड़ी रकम माइनस की है, छोटी प्लस की है, तो जब भी प्लस माइनस आ जाए तो माइनस होता है। 8 में से 3 निकालें तो आपके पास 5 निकालें 3 आ जाएगा, लेकिन साइन इसके साथ जो है वो माइनस का आना है क्योंकि 8 के साथ माइनस है, ओके। ये 10 वैसे का वैसा। आगे
अब फिर देखें 4 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ब्रैकेट है और इसके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 के साथ, तो ये देखें 4 भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो प्लस का 12 आ जाएगा। 4 3 12, लेकिन प्लस का साइन आना है। फिर माइनस और ये माइनस 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 प्लस, ये देखें 10 4 40, 40 हमारे पास आ जाएगा। अब देखें सारी रकमें ही प्लस की हैं, लेकिन ए वाली को ए वाली में प्लस करनी है, कांस्टेंट अलग से रहेगी। देखें कांस्टेंट मैंने वैसे लिख दी, इन दोनों को प्लस किया तो 18 ए आ गया। 5 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मतलूबा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई। आप क्वेश्चनों को अच्छे से समझें, क्योंकि एक बार देखने से आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी। इसको फिर से अगेन से देखें ताकि वो क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएं। कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।